Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the transport network of Pakistan. Section number 2 of chapter number 11. It is also the last section or chapter of this book. Question number 1 is identify the main railway routes in Pakistan. Answer is given on page number 142 railway routes. तो पाकिस्तान के मेन रेलवे रूट्स कौन से हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे रूट्स ऑफ पाकिस्तान आर कराची टू लाहौर एंड टू पेशावर, फिर है कराची टू डेरा गाजी खान टू पेशावर, और थर्ड है कराची टू कोयटा, और फोर्थ है कोयटा टू लाहौर टू पेशावर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ रोड इन पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 144 पे टाइप्स ऑफ रोड। तो टाइप्स ऑफ रोड्स हैं विलेज रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड, मोटरवे और हाईवेज। तो हमसे इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछी है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो फर्स्ट है विलेज रोड्स। Village roads serve to connect people from one village to another village and provide links between farms and local market. Village roads जो है वो कनेक्ट होते हैं, विलेज रोड्स जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं वन विलेज टू एन अदर विलेज, और इसके अलावा इनका लिंक होता है फार्म से लोकल मार्केट तक। ठीक है, ये आपके सामने एक पिक है विलेज रोड की। कच्ची होती हैं ये रोड, पक्की नहीं होती जिस तरह से शहरों की आप देखते हैं ना, तो उस तरह से नहीं होती ये। अच्छा, फिर है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड प्रोवाइड सर्विसेज टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू एन अदर। दे सर्व लार्ज कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एज वेल एज लार्ज रेलवे स्टेशन। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती हैं ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट इनका लिंक होता है, इसके अलावा लोकल मार्केट से भी होता है। अच्छा, क्या है कि यहाँ से इसके थ्रू गुड्स जो है वो एक जगह से गुड्स और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं वो। दे सर्व लार्ज कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एज वेल एज अ लार्ज रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से भी इनका लिंक होता है। ठीक है, यानी अक्सर आपने रेलवे में अगर ट्रेन में सफ़र किया होगा तो अक्सर छोटे छोटे जंक्शंस भी आते हैं स्टेशन में। ठीक है, रेलवे के रूट पे कुछ छोटे छोटे स्मॉल जंक्शंस आते हैं जहाँ पे या तो ट्रेन या तो कुछ जो बड़े रूट्स की ट्रेन होती है या तो वहाँ स्टे नहीं करती, या अगर वो स्टे करती है तो बहुत माइनर से 5 मिनट मैक्सिमम। तो ये होते हैं वो जंक्शंस जिनको जो आप कह लो कि एक तरह से वो डिस्ट्रिक्ट में काउंट होते हैं। ठीक है, फिर है मोटरवेज। Motorway are designed to provide quick transport, avoiding the problem of traffic jam. Motorways don't pass through settlements but link via overhead bridges and underpasses. मोटरवे जो है वो स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट का एक क्विक ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगी, यानी आप कहीं पे भी आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा है मोटरवे का जो लिंक होता है वो कभी भी सेटलमेंट के दरमियान में से नहीं गुजरता, वो सेटलमेंट से हट के बनाई जाती है। अब आपने मोटरवे में अगर ट्रैवल किया है तो आप नोट करते हो कि मोटरवे के रास्ते में कोई भी ऐसे सेटलमेंट्स नहीं आती। ठीक है, हाँ ये है कि आपको ओवरहेड ब्रिजेस या अंडर पासेस ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन सेटलमेंट्स के बीच में से वो मोटरवे नहीं गुजारी जाती, बल्कि एक स्मूथ रोड होती है और जहाँ पे आपको कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं मिलती। तो ये इसकी एग्जांपल आप ले लो कि हमारी जो थी मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद थी पहले, फिर उसके बाद अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड होती गई और बहुत सारे और शहरों से मिलती गई। ठीक है, तो मोटरवे इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो कि एक कंट्री में रहते हुए जो मुख्तलिफ शहर हैं उनसे लिंक है इनका। ठीक है, उन अगर मोटरवे बनाई जाए उनसे लिंक है, जो स्पेसिफिक रोड्स बनाई जाती हैं एक शहर से दूसरे शहर में जाने का रास्ता। और भी रास्ते होते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम और इस तरह की हैवी ट्रैफिक्स नहीं मिलेंगी। हैवी ट्रैफिक्स होती हैं लेकिन क्योंकि एक स्मूथ फ्लो होता है ट्रैफिक का, तो इस वजह से कहीं पे भी इतनी ट्रैफिक जाम आपको नज़र नहीं आएगी। उसके बाद 4 है हमारा हाईवेज। तो जैसे मैंने आपको मोटरवे का बताया कि ये शहर से शहर आपस में कनेक्ट करती है, हाईवेज जो होती हैं ये किसी भी कंट्री को मेजर उसके जो सिटीज़ होती हैं ना उनसे इसका लिंक होता है। हाईवेज आर द मेन लिंक रोड बिटवीन द मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड देयर फॉर प्ले अ वाइटल रोल इन कैरिंग पैसेंजर्स एंड गुड। तो इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर कैरिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज़ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर constructing new highways and maintaining them.
ठीक है। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि उसने बहुत बेहतर वे में न्यू हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने हैं, ताकि जो स्मूथ फ्लो है, लिंक जो है दूसरे मेजर सिटीज़ का वो कंटिन्यू रहे। अच्छा, सबसे जो ओल्डेस्ट हाईवे है वो है जीटी रोड। इसका नाम तो आपने सुना ही है, जो शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में बनी थी और स्टिल अभी भी मौजूद है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जहाँ पे भी कोई भी मतलब थोड़ी सी भी रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो की जाती है। तो इसका लिंक है पेशावर टू लाहौर। इस तरह और भी हाईवेज बन रहे हैं, जैसे शाही कराकरम हाईवे है। ठीक है, तो ये हाईवेज की एग्जांपल्स हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है कि मोटरवे जो है वो हर शहर से, एक शहर से, छोटे से शहर से भी लिंक होता है उसका, बड़े शहरों से भी लिंक है। हाईवे जो है वो स्पेसिफिक बड़े शहरों से है। जैसे हम कराची अगर बाय बस ट्रैवल करते हैं तो वो हम जिधर रूट पे जाएंगे वो हाईवेज होती हैं। ठीक है, वो रोड जो स्पेसिफिक एक रोड बनाई गई वो हाईवे है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आपने हेडिंग देनी है टाइप ऑफ रोड और उसके नेम बताने हैं पहले, और उसके बाद 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। विलेज रोड कंप्लीट, डिस्ट्रिक्ट रोड भी कंप्लीट। मोटरवेज आर डिज़ाइन से लेकर 4th लाइन पे अंडर पासिस तक। फिर है हाईवेज आर द मेन लिंक रोड बिटवीन द मेजर सिटीज से लेकर 6th लाइन पे है मेंटेनिंग दैम। क्वेश्चन नंबर 3 है विच फॉरेन कंट्रीज डज पाकिस्तान रेलवे कनेक्ट्स टू, कि कौन से वो फॉरेन कंट्रीज हैं जिनकी जो रेलवे कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से, मतलब वो रेलवे लाइंस जो है वो पाकिस्तान से कनेक्ट करती हैं। आंसर है पेज नंबर 143 पे। पाकिस्तान रेलवेज एक्सटेंड इट्स सर्विसेज टू द बॉर्डर ऑफ 2 फॉरेन कंट्रीज, वन रन फ्रॉम लाहौर टू वागा ऑन द बॉर्डर ऑफ विद इंडिया। ठीक है, एक तो आपको सबको पता है वागा बॉर्डर है जो कि इंडिया से कनेक्ट करती है। ठीक है, इसका बॉर्डर इंडिया से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे रेलवे लाइंस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं किससे, पाकिस्तान और इंडिया से। फॉरेन कंट्री एक इंडिया हो गया, एंड द अदर रन फ्रॉम कोयटा टू जहेदान ऑन द बॉर्डर विद ईरान। ठीक है, दूसरी जो है वो जहेदान बॉर्डर है जो कि कनेक्ट करता है कोयटा टू ईरान। यानी एक तो लाहौर से इंडिया यानी पाकिस्तान से की कनेक्ट हो रही है इंडिया से, और एक हो रही है ईरान से। ठीक है, ईरान वाली जो है वो कोयटा से है, कोयटा से स्टार्ट हो रही है, और जो इंडिया की है वो लाहौर से। देयर इज एन अदर रूट इनटू इंडिया एंड खोकर पार विच इज़ प्रेजेंटली नॉट इन यूज़। ठीक है, इंडिया के साथ एक और रेलवे लाइन भी कनेक्ट हो रही है खोकर पार पे जो है, लेकिन प्रेजेंटली इसको यूज़ नहीं किया जा रहा। वाघा बॉर्डर पे जो है वो यूज़ होती है। पाकिस्तान रेलवे, ये आंसर है पेज नंबर 143 पे। पाकिस्तान रेलवे एक्सटेंड इट्स सर्विसेज टू द बॉर्डर ऑफ 2 फॉरेन कंट्रीज, वन रन फ्रॉम लाहौर टू वाघा ऑन द बॉर्डर विद इंडिया, एंड the other runs from Quetta to Zahedan on the border with Iran. There is another route into India at Khokar Par which is presently not in use. ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द टाइप्स ऑफ रोड फाउंड इन पाकिस्तान। जस्ट नेम बताने हमने, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में इनके नेम देखे थे। पेज नंबर 144 टाइप्स ऑफ रोड, विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, मोटरवे, हाईवेज। तो 4 क्वेश्चन में जस्ट आपने नेम्स लिखने हैं। 5 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल कैरियर ऑफ पाकिस्तान एंड इन विच ईयर वाज इट फॉर्म्ड। ठीक है, नेशनल कैरियर ऑफ पाकिस्तान जो है वो है PIA। ठीक है, तो इसका आंसर है पेज नंबर, आंसर है जी पेज नंबर 145 पे। एयर ट्रांसपोर्ट 4th लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन 1955 द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ नेशनल एयरलाइन कंपनी कॉल्ड पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA। ये 5th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 1955 में ये स्टार्ट हुई थी। अब हम आते हैं इसके MCQs की तरफ। तो फर्स्ट है गवादर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान प्रोविंस। शहर कराकरम स्टार्ट एट हसन अब्दाल एंड एट द डैश पास खुंजराब पास। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज क्लोजली लिंक्ड टू इट्स डैश नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। The transport network in Pakistan is still dash and need further development, still poor. The service area which a port serve is called the hinterland. ये हमारे आज का सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही हमारा जो जियो का जो कंप्लीट सिलेबस है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। सो होपफुली आपने इन तमाम चीज़ों को, तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझा होगा। सो इसको अच्छे से याद करिएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम्स। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।